एलएसजी की बेस्ट बात, हर सीजन उन्होंने इंडिया को एक नया पेस ऑप्शन दिया है। और आप देख रहे हो चारों जो प्लेन है वो ऊपर ही है, तो सब टेक ऑफ कर चुके हैं। जो दो टीम जिनको ऑन स्क्वाड एंड सब चीज देखकर मैं सबसे कम रेट कर रहा हूँ वो जीटी और एलएसजी हैं। स्क्रिप्ट को रिवर्स कर दो, मेरे टॉप ऑन 10 बॉलर स्पिनर्स बन जाएंगे। मैं पंत और मार्श को स्पिन के अगेंस्ट स्टार्ट करवाऊंगा। मुझे स्पिन हिटर्स में मुझे लगता है कि इट्स मोर टुवर्ड्स क्वेश्चन मार्क देन राइट, क्योंकि पूरन इज दी ओनली ऑप्शन। वो नहीं है तो स्पिन हिटिंग पे आप बहुत बड़ा क्रॉस, डबल क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस लगा देते। एलएसजी का स्क्वाड है आपके सामने। एक ये जो इमेज मॉर्फ हमको करनी पड़ी है ऋषभ पंत की। एलएसजी इज द टीम टू स्टार्ट टुडे। बिल्कुल, तो एलएसजी काफी वेरी गुड एंट्री इनटू द आईपीएल। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना वहां पे जरूरी होता है। पहले 2 साल मुझे लगता था कि ये टीम में शायद लोग सही हैं, ऊपर नीचे इनको कर देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। 1-2 प्लेयर के फॉर्म थोड़े अजीब है। इस साल ऐसा लग रहा है कि जो है यही है, इससे जो बेंच बनता है कर लो। प्रोबेबल 11 विथ इम्पैक्ट प्लेयर, तो अगर किसी को डाउट है तो ये 12 नाम है, 11 नहीं है। बैटिंग फर्स्ट 11 है, तो बैटिंग फर्स्ट में एक प्लेयर बाहर चला जाएगा और मोहसिन खान अंदर आ जाएगा। अगेन यहाँ पे एक और स्टार है। ऑन पेपर वी आर स्टिल वेटिंग फॉर फिटनेस अवेलेबिलिटी फॉर आवेश एंड मोहसिन। एक्सपेक्टेड है कि वो दोनों फिट रहेंगे, तो इसके लिए मैंने उनको अपने 11 में अभी रखा। मैंने क्या था, ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि वो इंजर्ड है, तो कुछ समय बाहर रहेंगे तो थोड़ा वीकन हो जाता है बॉलिंग। तो ये रहेगी लाइनअप। मिच मार्श फिट है टू प्ले एज अ बैटर। उसके साथ मुझे लगता है ऋषभ पंत शुड ओपन, बिकॉज आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू यूज द डेप्थ एंड द एक्सपीरियंस ऑफ दैट 3, 4 एंड 5। क्योंकि बदोनी बहुत बढ़िया खेले हैं उस रोल पे, तो मैं चाहूंगा कि वो उस रोल पे कंटिन्यू करें। लेकिन याद रखना पड़ेगा इस टीम के साथ थोड़े स्टार्स हैं कि एकाना का सरफेस अब चेंज हो गए। तो जब स्क्वाड आया था तब हमारे मन में एकाना था स्लो लो। डब्ल्यूपीएल में हमने देखा एकाना में रन बने हैं, तो दैट्स अ गुड साइन फॉर दिस टीम, क्योंकि इस टीम को अच्छा बैटिंग डेक लगेगा लाइक एनी अदर टीम। तो पूरन, माकरम मिलर, आयुष बदोनी। अब इसके बाद जो एक प्लेयर है जिसको अनडाउटेबली सारे मैचेस मोस्टली खेलने पड़ेंगे वो हो जाएगा शहबाज अहमद, क्योंकि बॉलिंग बहुत ज्यादा थिन है। और आप देख रहे हो चारों जो प्लेन है वो ऊपर ही है, तो सब टेक ऑफ कर चुके हैं। नीचे कोई भी प्लेन अब आपको दिखेगा नहीं। तो शहबाज अहमद, अब्दुल समाद बैटिंग फर्स्ट 11 है, तो अब्दुल समाद, आकाशदीप, रवि बिश्नोई, आवेश खान, पूरा इंडियन बॉलिंग लाइनअप। ओवरसीज में एक ही वैसे भी ऑप्शन है, शमार जोसेफ। मुझे नहीं लगता कितने चीख चीख के बोल रहे हैं कि मेरे को टीम में लो। सो आई थिंक इट विल बी अ कॉल टेकन ऑन सरफेसेस, बट अभी के लिए दिस आई थिंक इज देयर बेस्ट 12 दैट दे कैन गो विद। या बेस्ट 11 विद इम्पैक्ट प्लेयर ये ऑलरेडी निखिल ने बता दिया है। सोमेश, और योर थॉट्स ऑन दिस, क्या 11 ये सही है आपके हिसाब से? कल हमने स्टार्ट किया था चेन्नई की 11 से, वहां पर निखिल और मेरे में कोई डिसएग्रीमेंट्स नहीं थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लखनऊ में, आज भी कोई डिसएग्रीमेंट्स नहीं है, क्योंकि एक्चुअली स्क्वाड में ज्यादा कुछ है ही नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ऐसा प्ले अराउंड करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। मयंक यादव इंजर्ड हो गए, नहीं तो आई थिंक वो आकाशदीप की जगह खेलते हैं आई गेस, क्योंकि आवेश और मोहसिन फिर भी मुझे लगता है कि प्रूवन आईपीएल प्लेयर्स हैं, तो वो खेलने चाहिए। उसके अलावा भाई आपको शाहबाज को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग डेप्थ चाहिए और बॉलिंग ऑप्शंस भी चाहिए। अब्दुल समाद अपने फिनिशर लिए ही है, बदोनी थोड़े प्रूवन है। आई कंप्लीटली एग्री कि पंत को इस सीजन ओपन करना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट लखनऊ, इट्स अबाउट द लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑफ ऋषभ पंत एज अ T20 प्लेयर एज वेल, क्योंकि जगह खाली वहीं बनने वाली है। मिडिल ऑर्डर में वो जिस तरीके से खेलते आ रहे हैं पिछले कितने 6 साल, 6 इयर्स हो गए, 2018 इनफैक्ट 7 इयर्स, तो ऐसा नहीं लगा उनको देख के कि इज अ शॉर्ट T20 प्लेयर फ्रॉम एन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। तो आई वुड जस्ट लव हिम टू ओपन। वो करते हैं तो चीजें काफी एक्साइटिंग होंगी टू वॉच फॉर अ न्यूट्रल। तो वैसा है, बाकी तो फिर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड 12। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड 12 ही बोल रहे हैं। निखिल, आपकी टीम है, चेकलिस्ट ये है आपकी, और काफी लाल लाल दिख रहा है। हाँ, और क्वेश्चंस है, क्योंकि जो मैंने कल लॉजिक लगाया था मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा कि जो इंडियन कोर है वो कितना फ्लेक्सिबल है और कितना रिलायबल नेम्स है फॉर यू टू ट्रस्ट देम फॉर अ रोल लाइक दैट। तो अगर आप देखें तो सारे जो इंडियंस है अपार्ट फ्रॉम बदोनी, अगेन विल से सम ऑफ देम आर प्लेइंग इन देयर नेचुरल रोल, पर उनको एक तो पूरे इंडियन बॉलिंग अटैक की आदत नहीं है आईपीएल में। सो दैट आई फील विल बी अ वेरी मैसिव प्रॉब्लम फॉर देम के जो 4 बॉलर हैं आपके सॉर्टेड शॉर्ट, मोहसिन, आवेश, बिश्नोई, इनका भी अगर हम आकाशदीप, इनका भी अगर हम फॉर्म देखें तो आप लगेगा कि
भाई इतना भी क्लैरिटी के साथ नहीं आ सकता मैं, क्योंकि मोहसिन भी इंजरी प्रोन रहे हैं। तो अगर मोहसिन निकल जाते बाहर तो आई थिंक ऑप्शंस उनके पास बहुत है, डोमेस्टिक प्लेयर्स बहुत बढ़िया बढ़िया लिए हैं। अगर आप हर डिपार्टमेंट में देखो तो वैसे ऑन पेपर बैकअप है, बट दैट बैकअप विल नॉट ऑलवेज स्टार्ट। सो दैट इज वेयर आई फील फॉर्म ऑफ द इंडियन कोर इज अ क्वेश्चन मार्क। ओवरसीज क्वेश्चन मार्क क्यों है, ये क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जो प्लेयर्स आपने सिलेक्ट करे हैं उसमें से पूरन ही एक ऐसा नाम है जो अबाव एवरेज आपका T20 बैटर। मिलर का फॉर्म थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहा है, बट फिर भी आप कहोगे कि यू कैन स्टिल पास मिलर। बट यू हैव मार्करम नॉट ऑलवेज बीन एट हिज बेस्ट, बहुत दफा स्टार्ट भी नहीं करे अपने टीम्स के लिए। आपने ब्रेट्सके को लिया है, आई कैन अंडरस्टैंड द सुपर जायंट्स कनेक्शन, पर अगेन अनप्रूवन प्लेयर और फर्स्ट टाइमर्स के लिए आईपीएल वैसे भी बहुत डिफिकल्ट होता है। यू कुड इधर बी ए हीरो और यू कुड बी नोवेयर वैसा, पर एग्जीक्यूशन पे सब कुछ निर्भर करेगा। तो फॉर्म इंडियन एंड ओवरसीज थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। दे कैन जेल वेल, दे कैन कम गुड, नो प्रॉब्लम। पेस हिटर, स्पिन हिटर पूरन है, तो ये दोनों में टिक ना हो तो थोड़ा मेरे को इट विल बी इनजस्टिस। मैं वही सोच रहा था, तुमने अबो एवरेज थोड़ा सा नीचे नहीं बोल दिया पूरन को भाई? हाँ, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन दैट एसेंस। तो उसके सिर्फ होने की वजह से भी मैं इन दोनों डिपार्टमेंट में टिक टिक दे देता, क्योंकि ही इज दैट गुड अ प्लेयर। पेस हिटर में भी आप सोचोगे तो यार अगर मार्करम और मिलर खेल रहे तो दैट इज स्टिल रिलेटिवली सॉर्टेड फॉर यू। और स्पिन हिटर में एज लॉन्ग एज मार्करम को लेफ्ट आर्म स्पिन से दूर रख रहे हो तो मिलर, मार्करम, पूरन, ऋषभ देव, अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब तोड़ देंगे, बट दे विल गेट द जॉब डन फॉर यू। क्योंकि डोमेस्टिक में भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छा खेलें, बट दे हैव टू बी यूज्ड वेरी वेरी वेल। तो ऑल फेस बॉलिंग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मयंक यादव नहीं है। मयंक यादव होता तो शायद क्लोजर टू टिक होता, क्योंकि फिर मेरे पास मोहसिन है टू स्टार्ट, मयंक है इन द मिडिल। एंड ओवर्स में फिर भी आप बोलोगे कि हाँ थोड़ा डाउट है, पर अगर आप शुरुआत अच्छी कर दोगे तो शायद एंड ओवर्स में आपको रिस्ट्रिक्ट करने को भी यू हैव आवेश हु इज नॉट बैड, एंड आकाशदीप कैन गेट बेटर, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो आई थिंक इंजरी कंसर्न्स जो पहले थे वो अभी है। तो मैं जेन्युइनली प्रे करूंगा कि एटलीस्ट बॉलर्स इनके इंजर्ड ना हो, क्योंकि अगर वो इंजर्ड हो गए स्पेशली मोहसिन खान तो इट विल बी अ वेरी वेरी बिग डेंट ऑन दैट बॉलिंग जो ऑलरेडी बहुत थिन पेपर पे लगी। ठीक है, एलएसजी के चेकलिस्ट के बारे में व्हाट आर योर थॉट्स सोमेश? मैं ऊपर से जाऊं तो इंडियन कोर का फॉर्म जो निखिल ने बोला मैं बिल्कुल अग्री करता हूं, क्योंकि पंत आउट ऑफ पोजीशन खेलेंगे। अगर आप बॉलर्स देखोगे तो ऐसा रोल डिफाइंड बॉलर्स नहीं है, सब के सब मतलब देख के ऐसा लगता है कि भाई मिडिल ओवर्स के लिए बने हुए हैं सारे बॉलर्स, एक तरीके से देखा जाए तो। ओवरसीज फॉर्म जरूर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा टिक की तरफ हूँ, क्योंकि पूरन है एंड एक्चुअली तो बायस भी नहीं है। मुझे लगता है यार डेविड मिलर वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स हैं आज के टाइम में, क्योंकि वो भले लगता है कि कभी फॉर्म में नहीं है, बट जब इंपॉर्टेंट सिचुएशन आती है तो मोर ऑफन देन नॉट आई हैव सीन मिलर डू वेल। मार्च ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन मार्क है, बट अगर मार्च ओपन करते हैं और टीम्स अगर उनको शुरू में ही स्पिन फीड करने लगी तो अलग बात है, नहीं तो मार्च अपना काम उतना थोड़ा बहुत कर सकते हैं। सेम गोज विद मार्करम, एंड मार्करम एड्स ऑलराउंड वैल्यू, ही कैन बोल एज वेल फॉर यू एंड ही इज अ डैम गुड फील्डर। तो मतलब ऐसे 4 में से 2.5 टाइप्स हैं, तो इट्स मोर देन 2, तो मैं थोड़ा टिक की तरफ हूँ। पेस हिटर्स अग्रीड, आई मीन टीम में मिचेल मार्च एक ही काम है उनका देखा जाए तो, एंड पंत अगर ओपन करेंगे तो आई डोंट सी हिम स्ट्रगलिंग विद पेस। मुझे स्पिन हिटर्स में मुझे लगता है कि इट्स मोर टुवर्ड्स क्वेश्चन मार्क देन राइट, क्योंकि पूरन इज द ओनली ऑप्शन। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो पंत ने भी स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है, मार्च तो करते ही है, मार्करम और मिलर भी दे वांट मोर पेस देन स्पिन। और अगर आप नीचे आ जाओगे तो शहबाज और बदौनी तो प्रॉपर स्पेस हिटर ही है। ऑल फेस बॉलिंग तो यार जो इन्होंने पिछले साल का रिकॉर्ड है कि सबसे वर्स्ट बॉलिंग एवरेज और बॉल्स पर विकेट रिकॉर्ड, मुझे नहीं लगता उसको सॉर्ट करने के लिए उन्होंने कुछ भी किया इस ऑप्शन में। आप ये सोचो कि इन्होंने तो 6 ओवरसीज प्लेयर्स बाई किए, इन्होंने तो मतलब पूरा कोटा भी कंप्लीट नहीं किया, सो दैट इज नॉट आइडियल। ऑल फेस बॉलिंग में अगर देखा जाए तो भाई ऐसा कोई डिफाइंड न्यू बॉल बॉलर नहीं है जो न्यू बॉल से वो स्किल्स पोजेस करता हो विकेट लेने के, और डेथ में भी कोई प्रूवन डेथ बॉलर नहीं। तो काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क, एंड नॉट जस्ट क्वेश्चन मार्क, आई थिंक दिस इज क्लोजर टू क्रॉस देन क्वेश्चन मार्क। हम लोग आगे बढ़ते बैकअप्स की ओर। ये इनका स्क्वाड, और स्क्वाड के हिसाब से बैकअप्स क्या वहां पर उनकी टिक मार्क्स है कोई? निखिल? तो ऑन पेपर तो डेफिनेटली है कि अगर आप कहेंगे कि मार्च अगर नहीं चलते तो ब्रेट्सके है मेरे पास, पर कॉन्फिडेंस कितना देते हैं ब्रेट्सके, इट्स इंडिविजुअल चॉइस। ऋषभ पंत के बदले अगर आपको ओपन करना है तो आपके पास डोमेस्टिक ऑप्शंस है। आर्यन ज्यूएल जो यूपी से खेले थे, काफी अच्छा करा है, तो
पोटेंशियल वहां पे है. अगेन आई विल रीइटरेट माय पॉइंट. I again see a lot of Indians being back, which is a very good sign. Domestic Indians being back, but वो कितने ready हैं to come in and replace these guys? That is something to be seen. जैसे हमने बाकी बात की, पूरन का रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, क्लासिक चला गया, तो माकरम का रिप्लेसमेंट है नहीं आपके पास, मिलर का भी रिप्लेसमेंट नहीं. तो जो क्वेश्चन मार्क था मेरा ओवरसीज में, वो इसके लिए भी था कि 6 ही पिक करे आपने, तो ना बॉलिंग में बैकअप है, ना आपके मिडिल ओवर्स के जो की रोल्स है, माकरम, पूरन और मिलर, इनमें से भगवान ना करे किसी को कुछ भी हो तो देन यू आर डन. सो ऑन पेपर आई थिंक दे हैव द बैकअप्स, बट वी डोंट नो हाउ रेडी दे आर, क्योंकि वैसे इंडियन प्लेयर्स के लिए फिर भी बैकअप्स है, ओवरसीज के लिए नहीं. ओके, यस सोमेश, योर बैकअप्स क्या आपको वहां पे कॉन्फिडेंस देती है एलएसजी? एक वर्ड में बोलूं तो नहीं, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बैकअप्स नहीं है. ब्रेट्सकी 2 प्लेयर के बैकअप है, मार्च के भी बैकअप वही है, माकरम के भी वही है, विच इज फेयर, बट द पॉइंट इज कि वो खुद ही अनप्रूवन है. बट हैविंग सेड दैट, एलएसजी का मैं हिस्टोरिकली देखूं तो उन्होंने इंडियन रिक्रूटमेंट काफी अच्छा किया है. मतलब स्काउटिंग उनकी काफी सही रही है. मैं इस बात को आगे भी एक जगह टच करूंगा. तो जो निखिल ने नाम लिए, हो सकता है कि भाई जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनमें से हम देखें कि 1-2 प्लेयर्स स्टार्टिंग 11 में खेल रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, तो मैं वो चीज डिनाई नहीं करूंगा. बट हाँ, अगर आप बड़े नाम ढूंढ रहे हो तो एक्चुअली बड़े नाम में I would think कि LSG has one of the fewest backups, क्योंकि प्लेयर्स ही उतने नहीं है ना. आपने लिए ही 6 ओवरसीज है, उसमें से एक आपने शायद लेना ही नहीं चाह रहे थे, वो आपको बस मिल गया क्योंकि आप चाह रहे थे कि मुंबई को वो प्राइस बढ़ा दे शमार जोसेफ के, क्योंकि शमार जोसेफ एकदम सेटअप में बैठ ही नहीं रहे. आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे डोमेस्टिक पेसर्स हैं, तो मेरी नजर में तो इनके स्क्वाड में 5 ओवरसीज प्लेयर्स ही है. आगे बढ़ते हैं. MVP फॉर LSG, लेट्स स्टार्ट विद यू सोमेश. आपका कौन है MVP के? ये अगर चल जाए तो गड़बड़. मेरे लिए तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक था ये. मतलब हार्ड टू लुक पास्ट पूरन, लाइक आई सेड कि मतलब एक वही, जैसे निखिल ने बोला कि वो होने हैं, तो आप पेस हिटिंग, स्पिन हिटिंग सब पे टिक कर रहे हो. मेरे ख्याल से तो स्पिन हिटिंग वो नहीं है, तो स्पिन हिटिंग पे आप बहुत बड़ा क्रॉस, डबल क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस लगा देते, तो उन्हीं की जिम्मेदारी रहेगी टॉप एंड टेल को जोड़ के रखने की. क्योंकि अगर इफ आई एम प्लेइंग अ गेम अगेंस्ट LSG, मैं ओपोनेंट टीम में हूँ, अगर मैं KKR सेटअप में हूँ, तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं स्क्रिप्ट को रिवर्स कर दूं. मेरे टॉप एंड 10 बॉलर स्पिनर्स बन जाएंगे. मैं पंत और मार्च को स्पिन के अगेंस्ट स्टार्ट करवाऊंगा, और नॉट नेसेसरली पंत, क्योंकि पंत का वो मूव बैकफायर भी कर सकता है इन आइदर डायरेक्शन, बट मार्च डेफिनेटली. और नीचे भी अगर आप देखोगे तो बदोनी, शाहबाज और अब्दुल समाद, तो भाई अगर आपके ये फिनिशर्स हैं तो आई एम बॉलिंग स्पिन टू देम. तो एक ये हो, अगर ऐसा है तो आपको पूरन आपको चाहिए कि वो पीछे बने रहे, ताकि कैप्टन हमेशा सेकंड गेस करता रहे कि मैं स्पिनर्स लाऊं नहीं लाऊं, क्योंकि ये बैठा है, अगर इसके आड़े हाथ आ गए तो 6 छक्के भी पड़ सकते हैं. ओके, फॉर यू निखिल? फॉर द फर्स्ट टाइम मैं शायद इस सीजन सारे बैटर्स के साथ जा रहा हूँ, जो काफी रेयर है मेरे लिए, बट आई एम गोइंग विद ऋषभ पंत, क्योंकि मेरे को लगता है कि ऋषभ पंत ऐसा खिलाड़ी है जो काफी इन्फेक्शियस है, कि ऋषभ पंत जब चलता है तो आपके पास द एंटायर टीम विल लुक एंड फील अ लॉट मोर बबली, एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ फन. आई थिंक ऋषभ हैज टू बी देयर. जो मैंने बात गायकवाड़ के लिए करी थी, आगे एक और 2 कैप्टन है जिनको मुझे लगता है सिमिलर एरिया में है वो अपने लाइफ में, के अब वो बड़ा IPL सीजन आना चाहिए उनके लिए, जहाँ पे वो बोलें कि अब से मेरे को T20 में डाउट करना बंद कर दो, मैं इधर हूँ और मैं यही रहूंगा. आगे बढ़ते हैं. कोई ऐसा प्लेयर LSG से जिनको देखने के लिए थोड़ा सा मतलब एक्साइटमेंट नजर आ सकती है? निखिल? या तो मेरे लिए युवराज चौधरी वो नाम है. काफी लंबे छक्के मारे हैं, विकेट्स भी लिए हैं, और कहाँ खेलेंगे वो मुझे नहीं पता, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग हिम प्लेइंग एटलीस्ट 2 to 3 गेम्स फॉर श्योर इन द सीजन, क्योंकि अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं. तो वो नाम जरूर मेरे मन में है. और मणिमनन सिद्धार्थ कुछ गेम्स में सिर्फ पावर प्ले में वो इन स्विंगर डालने आएंगे. सोमेश ऑलरेडी ऐसा है, क्योंकि ही सीज इट हैपनिंग ऑलरेडी. मैं एक नाम मैं और ऐड करूंगा, प्रिंस यादव का, क्योंकि LSG की बेस्ट बात सबसे ज्यादा जो मुझे उनके बारे में अच्छी लगी, हर सीजन उन्होंने इंडिया को एक नया पेस ऑप्शन दिया है. पहले सीजन मोहसिन खान देख के लगा कि भाई ये बंदा इंडिया खेल सकता है. सेकंड सीजन यश ठाकुर, मतलब काफी सही था. इनफैक्ट पिछला सीजन में उनका आधे सीजन तक बहुत सही जा रहे थे, वो सेकंड हाफ में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, इसलिए उनको रिलीज भी किया LSG ने. और लास्ट सीजन मयंक यादव, सो दिस सीजन दैट माइट एंड अप बीइंग प्रिंस यादव. लेट्स सी. प्रेडिक्शंस गाइस. हाँ निखिल?
हाई है, पर इधर टॉप 3 या बॉटम 3. ओके, फॉर यू सुमेश? नहीं यार, it seems difficult, तो नो, बट अगेन एक कैविएट मैं अभी दे दूंगा, कल फिर दूंगा कि जो दो टीम जिनको ऑन स्क्वाड एंड सब चीज देखकर मैं सबसे कम रेट कर रहा हूँ वो जीटी और एलएसजी हैं. बट ये लास्ट ईयर भी जो पैरामीटर्स मैं देखता हूँ उन पे बॉटम 2 थे. बट हर सीजन ऐसा देखा है कि एटलीस्ट एक टीम ऐसी होती है जो पूरा सीजन अपना चेंज कर लेती है लास्ट सीजन से. तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर इन दोनों में से कोई एक टीम ऐसी निकलेगी जो बस क्लिक करते जाएंगे एंड विल सरप्राइज ऑल ऑफ अस. बट या फॉर नाउ नो.